Okay students, as we have discussed already the first law of thermodynamics, now in this video we will try to cover zeroth law of thermodynamics and second law of thermodynamics. I will try my best to just let it you guys know. स्टार्ट करते हैं क्लास को और इस क्लास में हम लोग बात करते हैं zeroth law of thermodynamics की. zeroth law of thermodynamics. बच्चों ये जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप सबके दिमाग में होगा. बस करना क्या है कि आपके दिमाग से निकाल के व्हाइट बोर्ड पे रखते रहना. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. आप एज्यूम करो कि यहाँ पे एक कंटेनर है बच्चे, और इस कंटेनर में बच्चे वाटर फुलफिल है. इस कंटेनर में बच्चे वाटर, ये जो है इस कंटेनर में फुलफिल है. और इस कंटेनर को अगर मैं इस दूसरे कंटेनर ऑलरेडी डिस्कस्ड बात करता हूँ बच्चे कि मेरे पास दो कंटेनर है, एक कंटेनर ए है और दूसरा कंटेनर बी है बच्चे. अगर कंटेनर ए को मैं कंटेनर बी से ज्वाइंट कर दे रहा हूं तो एज यू ऑल नो कि वाटर का जो फ्लो होगा ये कंटेनर बी के पास चला जाएगा, और ये कंटेनर तब तक इसमें फ्लो होता रहेगा जब तक इन दोनों का वाटर लेवल इक्वल ना हो जाए बच्चे. जब तक इन दोनों का वाटर लेवल इक्वल ना हो जाए. जैसे ही ये वाटर लेवल इक्वल हो जाएगा इन दोनों का, वैसे ही बच्चे इसमें फ्लो होना ये स्टॉप हो जाएगा. बच्चे एक ऐसी कंडीशन जिसमें वाटर लेवल इन दोनों का इक्वल हो जाता है, ऐसी कंडीशन जिसमें वाटर लेवल इन दोनों का इक्वल हो जाता है बच्चे, इस कंडीशन को हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं. इक्विलिब्रियम कहते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग साम्य की अवस्था कहते हैं बच्चे. इमेजिन करो कि ठीक इसी समय एक और कंटेनर को मैं यहां पे ऐड कर दूं, जिस कंटेनर का नाम कंटेनर सी हो, और इस कंटेनर को मैं यहां पे ऐड कर दे रहा हूं. इस कंटेनर को, कंटेनर सी को मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं. तो इस समय कंटेनर को ऐड करने से क्या होगा बच्चे, फिर इन दोनों वाटर्स का फ्लो इसमें होना शुरू हो जाएगा, और इसका लेवल थोड़ा इंक्रीज होगा बच्चे, और इन सब का लेवल थोड़ा हल्का डिक्रीज होगा. और ये फ्लो तब तक रहेगा बच्चे, तब तक कंटिन्यूअसली चलता रहेगा जब तक इन तीनों का लेवल इक्वल ना हो जाए. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कंटेनर ए, कंटेनर बी एंड कंटेनर सी आर इन इक्विलिब्रियम, जैसे कि ये लिखा हुआ है आपके सामने. बच्चों ठीक यही कंडीशन हम लोग के टेम्परेचर के साथ भी होती है. टेम्परेचर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये कोई एक ऑब्जेक्ट है बच्चे, और इस ऑब्जेक्ट ए का टेम्परेचर है, मान लेते हैं कि 100 केल्विन है. अब इस टेम्परेचर का अगर मैं किसी दूसरे बॉडी सब्सटेंस के साथ अगर मैं इसको कोलैबोरेट कराता हूं, इसको ज्वाइन कराता हूं किसी तरीके से, लेट अस सपोज ये बी है और इसका टेम्परेचर जो है ये 5 केल्विन है. बच्चे होगा क्या कि टेम्परेचर, जैसे वाटर मैक्सिमम लेयर से मिनिमम लेयर की तरफ फ्लो हो रही थी, मैक्सिमम वॉल्यूम से मिनिमम वॉल्यूम की तरफ फ्लो हो रही थी, वैसे ही टेम्परेचर जो है बच्चे आपका ये मैक्सिमम टेम्परेचर टू मिनिमम टेम्परेचर की तरफ फ्लो होगा. अब यहां से ये टेम्परेचर कब तक फ्लो होगा बच्चे, ये टेम्परेचर ठीक इसी के अनुसार ये टेम्परेचर तब तक फ्लो होगा जब तक इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए. इसके कहने का मतलब यह है कि 100 इसका प्लस 5 इसका डिवाइडेड बाय 2, 105 बाय 2, इसका मतलब हो जाएगा आपका 52.5 केल्विन. 52.5 केल्विन इसका टेम्परेचर हो जाएगा बच्चे, और 52.5 केल्विन ही इसका टेम्परेचर हो जाएगा. तब तक इसमें फ्लो ऑफ टेम्परेचर होता रहेगा. बात आई कि जब 52.5 केल्विन हो जाएगा तो उसी स्टेट को हम बोलेंगे बच्चे कि ये हमारा स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, टेम्परेचर का स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है. अब मुझे उम्मीद है कि यहां तक समझ में आया. अगर यहां तक समझ में आया होगा तो आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इजीली क्लियर हो जाएगा बच्चे कि क्या है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि दो सब्सटेंसेस, एक सब्सटेंस ए है और दूसरा सब्सटेंस बी है बच्चे, ये दोनों सब्सटेंस एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं. थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये कि जितना टेम्परेचर इसका है बच्चे उतना ही टेम्परेचर इसका है. अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं और इन दोनों के साथ अगर कोई तीसरा सब्सटेंस मैं ऐड कर दूं, अगर कोई तीसरा सब्सटेंस मैं ऐड कर दूं
अगर कोई तीसरा सब्सटेंस मैं ऐड कर दूं, लेट अस सपोज ये सब्सटेंस सी है जिसका कनेक्शन ए से भी है और बी से भी है, तो ए और बी का सी में टेम्परेचर का फ्लो तब तक होगा जब तक ए का, बी का और सी का तीनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। हिंदी में आप ऐसे समझ लें कि ए के पास कुछ टेम्परेचर है, बी के पास कुछ टेम्परेचर है, इन दोनों के बीच में टेम्परेचर का फ्लो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये दोनों के दोनों टेम्परेचर थर्मल इक्विलिब्रियम को अटेन कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में टेम्परेचर समान है, जितना इसका है उतना ही इसका है। अब बच्चे तीसरा अगर मैं जोड़ूंगा इसके साथ कोई सब्सटेंस सी, तो मेरे पास विकल्प क्या है? या तो इस तीसरे का टेम्परेचर इनसे ज्यादा होगा, या इस तीसरे का टेम्परेचर इनसे कम होगा, या इस तीसरे का टेम्परेचर इनके बराबर होगा। यदि इस तीसरे का टेम्परेचर इनसे कम है तो ए बी से सी में जाएगा टेम्परेचर, यदि इनका ज्यादा है तो सी से जाएगा ए और बी में, और अगर इक्वल है तो ना ए बी से सी में जाएगा ना सी से ए बी में जाएगा। इसके कहने का मतलब ये हो बच्चे कि एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें जितना ए का टेम्परेचर है, जितना ए का टेम्परेचर है उतना ही हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ बी और उतना ही हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ सी। जब बच्चे ऐसी कंडीशन होगी तो इस कंडीशन को थर्मल इक्विलिब्रियम के नाम से जाना जाएगा। थर्मल इक्विलिब्रियम के नाम से इस कंडीशन को जाना जाएगा, और यही होता है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है इफ टू बॉडीज ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड थर्ड बॉडी सी इज गोइंग टू बी ज्वाइंट, सो the temperature used to flow until all three are not in equilibrium। तो बच्चों फाइनल कंक्लूजन ये हुआ हमारा कि if A and B are in thermal equilibrium and another body C is just going to be joined with them, then heat energy continues flowing until all A, B and C are in equilibrium। कहने का मतलब हुआ कि A और B अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में उष्मीय साम्य अवस्था में हैं और कोई तीसरी बॉडी बच्चे सी आके उनके साथ ज्वाइन करती है, तो उष्मा का प्रवाह उन पे तब तक होता रहेगा जब तक कि तीनों का लेवल समान न हो जाए, तीनों का इक्विलिब्रियम सेम न हो जाए, तीनों इक्विलिब्रियम अटेन कर ले। ये मैंने लिख दिया इस रूल को, और जिसमें आपका फिगर जो होगा वो T1 = T2 = T3 होगा। तो आज आपका जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है यहीं पे वर्क होता है। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सबको ये समझ में आया होगा। ओके, सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप सबको समझ में आया होगा, और इसके तुरंत बाद मैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बनाने जा रहा हूं, जिसमें आप सबका बहुत ज्यादा सपोर्ट और प्यार चाहिए। तो फिर ऐसे ही आप सब जुड़े रहें हम लोग के साथ, और ऐसे ही अपनी पढ़ाई का आनंद लेते रहें। ओके, थैंक यू, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।